हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम ग्राफ्स पे दूसरा सेशन करने वाले हैं प्रॉब्लम्स का। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, दैट इज़ वन ऑफ द स्टार क्वेश्चंस जो हमने इस वीक में दिया था। बहुतों ने इसका सोल्यूशन भी दिया है, बट फॉर दोज हु हैव नॉट बीन एबल टू सॉल्व इट, इसका सोल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, there is a velocity displacement graph of a particle। ठीक है, तो y एक्सिस में आपका v है और इधर आपका s। तो आपको ये सब ऑप्शंस में से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है वो आपको बताना है। तो दिस इज़ अ मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको कैसे अप्रोच किया जाए। तो सबसे पहली चीज़ जो है, आपको ग्राफ दिया हुआ है v और s का। तो v और s का जो ग्राफ है उसको हम स्ट्रेट अवे एनालाइज करते हैं तो हमें कुछ खास मिलता है नहीं। ठीक है, तो ना तो इसका स्लोप हमें कुछ देने वाला है, ना तो इसका एरिया अंडर द कर्व हमें कुछ देने वाला है। तो जो गिवन ग्राफ है उसमें से क्या क्या हो सकता है देखते हैं। तो इस ग्राफ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो डिस्टिंक्ट पार्ट्स दिख रहा है, एक 0 से लेके 60 सेकंड्स तक का जर्नी और दूसरा आपका 60 से लेकर 120 सेकंड्स तक का जर्नी। ठीक है, तो दोनों केसेस में कितना आपका एक्सेलरेशन है वो हम निकाल सकते हैं। तो अगर आप सेकंड केस देखो, सेकंड केस में 60 से लेकर 120 का जो जर्नी है, इस केस में आपका वेलोसिटी पूरा कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट अगर है तो इस पार्ट में एक्सेलरेशन 0 होगा, वो तो हम बता सकते हैं। ठीक है, तो इन दिस पार्ट एक्सेलरेशन इज़ 0। अब इस पार्ट का एक्सेलरेशन कितना होगा वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर आपके पास वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, ठीक है, तो ये बेटर है। चीज़ें आसान रखने के लिए मैं इसको x ही मान लेता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ में अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम एक सिंपल जो इक्वेशन है v इक्वल्स टू dv/dx, ये हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारा सबसे पहला मोटिव जो होगा दैट इज़ टू फाइंड व्हाट द इक्वेशन ऑफ v इज़। तो यहाँ पे अगर आप इस ग्राफ को नोट करो, दिस ग्राफ इज़ दैट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो 0 से लेके 60 सेकेंड्स इस पार्ट ऑफ द जर्नी, यहाँ पे हम v को क्या लिख सकते हैं, v कैन बी रिटन एज, इसका स्लोप कितना होगा, इस लाइन का स्लोप आपका है, इस लाइन का स्लोप कितना होगा 15 - 3 tan थीटा आपका, ये 15 - 3 है और ये बेस आपका 60 है। तो 15 - 3/60 इंटू x + 3, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है। तो ये v आपका आएगा x/5 + 3। तो यहीं से हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो v को हम क्या लिख सकते हैं, v को हम लिख सकते हैं dx/dt इज इक्वल्स टू x + 15/5। तो यहाँ पे एक सिंपल सा हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, जिसको हम dx/x + 15 ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू dt/5। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया या फिर इंटरचेंज किया, अब ऐसा बोल सकते हो। तो अब जो है, अब अगर देखो, नाउ दिस इज़ इन द इंटीग्रेबल फॉर्म, तो अब हम दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। तो टाइम जब हमारा 0 था तो x की वैल्यू कितनी थी, 0। टाइम जब हमारा t है
तो x की वैल्यू मान लो 60 है, तो वही हमें टाइम निकालना है कितना है, ठीक है। तो अभी यहाँ से हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो अभी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये अगर आप देखो दिस इज ऑफ द फॉर्म dx बाई एक्स, ठीक है। तो इस फॉर्म का है, तो दिस इंटीग्रेशन इज ऑफ द फॉर्म dx बाई एक्स। तो dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो ln x होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा इंटीग्रेशन आपका ln x प्लस 15, ठीक है। और लिमिट्स क्या हो जाएंगे, 0 से 60 इज इक्वल टू t बाई 5। तो ये इंटीग्रेशन वाला स्टेप ही आपका यहाँ पे मेन है। तो इसको आप ले सकते हैं ln 75 माइनस, एक बार आपको अपर लिमिट पुट करना है x की जगह, 60 का पुट करोगे तो 75 हो जाएगा, 0 पुट करोगे तो ln 15 रहने वाला है, इज इक्वल टू t बाई 5। तो ln 75 बाई 15 इज इक्वल टू t बाई 5। तो हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 5 ln 5। तो अगर आप नोट करो कि क्वेश्चन में ln 5 की वैल्यू दी हुई है, तो ln 5 इज गिवन एज 1.6। तो ये 5 इंटू 1.6 ये कितना आएगा, दिस इज 8 सेकेंड्स, ठीक है। तो हमारा देखो 60 डिस्प्लेसमेंट तक पहुंचने के लिए टाइम कितना लगा, 8 सेकंड लगा। तो सेकंड ऑप्शन जो है दैट इज़ करेक्ट। तो अभी आगे देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं। अब सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी अगर आप देखो, सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट और 15, और डिस्प्लेसमेंट कितना है सेकंड पार्ट में, डिस्टेंस कवर्ड इज 60। तो एस इक्वल्स टू वीटी हम लगा सकते हैं। तो 60 to 120 seconds, v is constant, therefore s is equals to vt। तो s को हम क्या लिख सकते हैं, 60 is equals to 15 into t। v आपका फाइनल 15 है सेकंड पार्ट में, तो t आपका 4 सेकंड्स आ रहा है। therefore टोटल टाइम taken to cover 120 meters is 8 plus 4 is equals to 12 seconds। ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज आल्सो करेक्ट। अब आपको एवरेज वेलोसिटी के बारे में कमेंट करने पूछा हुआ है। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको क्या चाहिए, therefore now एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू आप ले सकते हो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका है 120 डिवाइड बाई टोटल टाइम आपका है 12। तो एवरेज वेलोसिटी आपका आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज़ आल्सो करेक्ट। तो ये आपका जो स्टार क्वेश्चन था उसका सल्यूशन। तो अभी अगला क्वेश्चन अगर आप देखो, तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, तो एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। आपको पूछा है कि मैक्सिमम स्पीड कितना होगा। तो थ्रू आउट अगर आप नोट करो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन थ्रू आउट अगर पॉजिटिव है तो फाइनल वेलोसिटी ही आपका मैक्सिमम इंक्रीज जो है उसके बराबर होगा। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर है तो उसके नीचे का जो एरिया है वो क्या देता है हमें, तो दिस एरिया विल गिव यू द चेंज इन द वेलोसिटी। देयरफॉर नाउ चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा, चेंज इन वेलोसिटी आपका आएगा इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस 11 इंटू 10। तो ये कितना आएगा 55 मीटर पर सेकेंड। तो इतना आपका चेंज आ रहा है 11 सेकेंड्स में। देयरफॉर फाइनल वेलोसिटी v कितना होगा, इनिशियल प्लस जो आपका चेंज है। तो इनिशियल आपको दिया हुआ है गिवन u आपका 0 है। देयरफॉर आप बोल सकते हो v आपका कितना होगा 55 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो दिस वाज अ प्रीटी इजी क्वेश्चन।
तो अगला एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि ये है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द एक्स-टी प्लॉट ऑफ अ कार इज शोन, द एवरेज वेलोसिटी इज़ 0 इन द टाइम इंटरवल 0 to t सेकेंड्स। तो t कितना होगा। तो यहाँ पे जो आपको समझना है ग्राफ से, तो ये टॉप वाला पॉइंट ये x है, ये t है। तो ये स्टार्टिंग आपका x इक्वल्स टू 10 से हो रहा है। तो x इनिशियल इज इक्वल्स टू 10 मीटर। ठीक है। तो फॉर एवरेज वेलोसिटी टू बी 0, डेल्टा x आपका होना चाहिए 0। तो देयर फॉर x फाइनल माइनस x इनिशियल आपका 0 होना चाहिए। तो मतलब कि x फाइनल और x इनिशियल जब इक्वल होंगे एट दैट इंस्टेंट, एवरेज वेलोसिटी विल बी 0। तो इस ग्राफ से हम कैसे निकालें कि x इनिशियल और x फाइनल सेम होगा। तो इस ग्राफ में हमें बस एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है x इनिशियल के साथ। तो ये दूसरा पॉइंट जहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे टाइम कितना है 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड्स के बाद आपका x फाइनल और x इनिशियल सेम हो जाएगा। तो इस ग्राफ को अगर हम दोबारा बनाएं, तो ग्राफ आपका यहाँ से स्टार्ट होके वापस इतने के बराबर ही बन रहा है। तो अगर हम यहाँ से एक लाइन बनाएं, तो ये जहाँ पे इसको कट कर रहा है, तो ये 4 सेकंड के बराबर है और ये xi है। तो आंसर आपका क्या होगा, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स। तो अभी जो दूसरा हमारा स्टार क्वेश्चन था, ठीक है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको दे दिया गया है और आपको डिस्टेंस के बारे में पूछ लिया। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से सीधा डिस्टेंस निकालने के लिए आपको ना तो स्लोप से काम चलेगा, ना तो एरिया अंडर द ग्राफ से काम चलने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट पार्ट 0 to 6 देखते हैं। तो 0 to 6 वाला जो इंटरवल है, यहाँ पे आप देखो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है टाइम के साथ, और 6 से 12 का जो इंटरवल है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है टाइम के साथ। तो सेकंड पे आपका काइनेमेटिक्स के लॉस वैलिड रहेंगे। बट फर्स्ट के लिए वैलिड नहीं है। तो फर्स्ट के लिए हमें इस लाइन का इक्वेशन निकाल के फिर हमें प्रोसीड करना पड़ेगा। तो फॉर 0 to 6 सेकेंड्स हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल लिख सकते हैं, ये आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर लिखें, इस लाइन का स्लोप कितना होगा 5/6। तो 5/6 इंटू टी। तो यहाँ पे अगर हम dv/dt लिख सकते हैं इसको, तो dv इज इक्वल टू 5/6 इंटू टी डी टी। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हम लगा सकते हैं। तो इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, 5/6 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन टी डी टी। तो ये 0 से 6 या 0 से t, ये इनिशियल 0 से v। तो v आपका कितना आ रहा है, फर्स्ट पार्ट का इक्वेशन आपका आएगा वेलोसिटी का v/6 इक्वल्स टू t²/2। तो 5/12 t²। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी।
ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं निकालना फर्स्ट पार्ट में, रिज़ल्ट मुझे फाइनल डिस्प्लेसमेंट का चाहिए। तो v का रिज़ल्ट मैं निकाल नहीं रहा, मुझे बस v का इक्वेशन चाहिए ताकि मैं इसको यूज़ करके डिस्प्लेसमेंट निकाल सकूँ। तो यहाँ पे अब v को हम लिख सकते हैं फर्दर dx/dt इज इक्वल टू 5/12 इंटू टी स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, dx इज इक्वल टू 5/12 टी स्क्वायर dt। तो यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेशन लगा सकते हो आराम से, तो कांस्टेंट का मैं इंटीग्रेशन के बाहर ही रख रहा हूँ फ़िलहाल। 0 से 6, 0 से x, तो 6 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है वो हमें मिल जाएगा। तो 6 सेकंड में अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करो, ये x आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन, और ये 5/12 इंटू टी स्क्वायर t³/3 आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट आपका आएगा 5/12 इंटू 6³/3। ठीक है। तो ये आपको कितना आएगा, 12 इंटू 3 36, ये दोनों मिलकर 30 आ रहा। तो पहले 6 सेकंड में आपका 30 मीटर कवर हो रहा है। तो अब आप देखते हैं कि सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी 6 to 12 सेकंड्स क्या है आपका, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। ठीक है। ऑल्सो v वेलोसिटी एट 6 सेकंड क्या है, ये आपका होगा 5 तो पहले के इक्वेशन में पुट कर दो t को 6, इसमें t को अगर 6 पुट करूँ तो 6 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना है वो हमें मिल जाएगा। तो 5/12 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है, 6 स्क्वायर। तो ये आपका 3 आएगा, तो 15 आ रहा है। ठीक है। तो 6 से लेके 12 सेकंड का जो जर्नी है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। तो 6 सेकंड पे वेलोसिटी आपका था 15 मीटर पर सेकंड, और 6 सेकंड के इंटरवल पे हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना कितना है। तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। तो s कितना होगा, s आपका होगा, ऐसे ही निकालना है हमें, s इक्वल्स टू u की जगह हम लिख सकते हैं 15 से स्टार्ट हो रहा है सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी, इनटू कितना टाइम हमारे पास है, 6 सेकंड का टाइम है, 6 से 12 सेकंड्स, हाफ इनटू एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन आपका यहाँ पे ग्राफ में ही दिया हुआ है 5 के बराबर है कांस्टेंट, और 6 इंटू 6। तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, ये 3। ठीक है। तो इसका आप टोटल निकालो 5 इंटू 6, 15 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 6 30 इंटू 3 90। तो ये आपका 180 आ रहा है। तो देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस इज 180 प्लस 30 इज इक्वल टू 210 मीटर्स। देयरफॉर k कितना है, k की वैल्यू आपका 2 है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको k पूछा हुआ है कितना है, तो फाइनल 210 है, तो k आपका कितना होगा, k आपका 2 होगा। ठीक है। तो दिस इज द सोल्यूशन फॉर द स्टार क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन जो हमारा है
यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम का इक्वेशन दिया हुआ है। तो गिवन v इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी। तो यहाँ पे आपको बताना है द टाइम इंटरवल फॉर विच द पार्टिकल इज रिटार्डिंग। तो टाइम इंटरवल पार्टिकल जब रिटार्ड हो रहा है तो वेलोसिटी आपका इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे तो दिस इज़ लाइक ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका हमें ग्राफ चाहिए होगा। तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ जो है उसको बनाने के लिए हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। तो वेलोसिटी टाइम जब ज़ीरो था, टाइम ज़ीरो पुट करो तो आपका वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो। तो ग्राफ आपका ज़ीरो से स्टार्ट होगा। अब ज़ीरो से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा, यहाँ पे आप वापस ज़ीरो कब होगा निकाल सकते हो। v इक्वल्स टू अगर ज़ीरो है तो टी स्क्वायर माइनस टी आपका ज़ीरो होगा। तो टी कॉमन ले लो, टी माइनस वन आपका ज़ीरो। तो टी आपका आएगा 0,1 सेकेंड। तो 0 सेकेंड पे एक बार ज़ीरो के बराबर है वेलोसिटी, और 1 सेकेंड पे एक बार ज़ीरो के बराबर है वेलोसिटी। तब आप इसका ग्राफ कैसा होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी बीच का वैल्यू पुट करके देख लो। यहाँ पे आप चेक करो, हाफ अगर हम पुट करें तो टी की जगह अगर हाफ पुट करें तो ग्राफ कैसा है देखते हैं। तो टी अगर आप हाफ पुट करो तो हाफ स्क्वायर माइनस हाफ, तो ये आपका क्या आएगा, -1/4 आएगा, मतलब कि नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ से यहाँ आपका ग्राफ नेगेटिव जाएगा। और फिर आपका ग्राफ ऐसे, ठीक है। तो पैराबोलिक है तो ऐसा आपका जाएगा। तो इसका अगर मैं ग्राफ निकालना चाहूँ, ये इस ग्राफ का अगर आप देखो कि ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इसका हमें स्पीड टाइम ग्राफ कैसे मिलेगा। तो स्पीड टाइम ग्राफ के लिए हमें क्या चाहिए, बस मिरर इमेज हमें लेना पड़ेगा, जो भी नेगेटिव पार्ट रहेगा। तो ये आपका स्पीड टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो अगर हम देखें रिटार्डेशन कहाँ पे हो रहा है, रिटार्डेशन आपका ये जो रीजन है, इस रीजन में स्पीड आपका घट रहा है, बाकी सब रीजन में आपका स्पीड बढ़ रहा है। तो दिस इज द रीजन वेयर रिटार्डेशन टेक्स प्लेस। तो एक तरीके से मेरा जो स्लोप है जहाँ पे ज़ीरो हो रहा है वहाँ से लेके आगे तक आपका रिटार्डेशन ज़ीरो है। तो यहाँ पे स्लोप ज़ीरो कहाँ पे हो रहा है वो हमें निकालना है। तो स्लोप ज़ीरो, तो इसका जो टाइम है t0, ठीक है, ये हमें निकालना है कितना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नाउ वी नो, तो अभी डेरिवेटिव के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी नो जो इक्वेशन हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी। तो dv/dt ये कितना आएगा, 2t - 1। तो डेरिवेटिव स्लोप ज़ीरो कहाँ पे होगा, स्लोप इज ज़ीरो when dv/dt is equals to 0। तो आप लिख सकते हो 2t - 1 इज इक्वल्स टू 0। तो t आपका आ रहा है हाफ के बराबर। तो इसका क्या मीनिंग है कि ये जो टाइम है, तो दिस टाइम इज़ नाउ इक्वल्स टू कितना, हाफ के बराबर। तो इसको अगर मैं नीचे एक्सटेंड करूँ स्पीड टाइम के ग्राफ में, तो ये t इक्वल्स टू हाफ और ये t इक्वल्स टू 1। तो रिटार्डेशन कहाँ पे हो रहा है, रिटार्डेशन का जो इंटरवल है दैट इज़ t इक्वल्स टू हाफ से t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो दिस इज़ द इंटरवल फॉर
रिटार्डेशन। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा? तो दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो आज हम यही क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो कल का जो स्टार क्वेश्चन था हमारा, तो उसमें जिन्होंने मुझे सॉल्यूशंस भेजे हैं उनके नाम मैं यहाँ पे फीचर करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन भेजा था दैट वाज जतिन रेड्डी। उसके अगला जो सॉल्यूशन था, ठीक है, एंड दैट वाज वेरी मच डिटेल्ड एंड वेरी क्लियर। तो हर नेम इज़ आराधना। और उसके बाद एक और सॉल्यूशन भी मुझे मिला प्रद्युम मुरालवार उनसे। तो इन तीनों ने दे वर द फर्स्ट फ्यू टू गिव द सॉल्यूशंस। तो उनके नाम मैं इस वीडियो में फीचर करना चाहूँगा। एंड there were even more who came up with the solution. So it is very much inspiring to see the students come up with so innovative and very good solutions. तो आज हम कोई स्टार क्वेश्चन नहीं रखने वाले बिकॉज इट इज़ ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैव ऑलमोस्ट बीन कवर्ड। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो कि आप इसको सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और जितना हो सके आप इसको शेयर करो। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। Please like, share and subscribe and hit the bell icon for future updates.